हाय एवरीवन। सो आप अगर क्लास 12 का हाफ ईयरली इंग्लिश एग्जाम के अंदर लिखने वाले हो तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी फ्रेमिंग कैसे की जाती है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी लाइंस के अंदर हमें जो है उस आंसर को करना है, कैसे वो प्रॉपर जो है वो स्कोर हम कर सकते हैं उसके अंदर, कैसे पूरे पूरे मार्क्स उसके अंदर बटोरे जा सकते हैं। प्रॉपर बात करूंगा, ध्यान से समझना। यार देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बात करूँ ना तो 12वें और 13वें नंबर पे आपको जो है पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, पैरेलल का मतलब क्या है? हमने ट्रेन देखी है, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ऐसे पैरेलल होते हैं। तो होगा क्या, एक हो सकता है आपका कोई चैप्टर एक्स और एक हो सकता है आपका चैप्टर वाई। ये दोनों पैरेलल कब आएंगे, ये दोनों सेम लेवल पे कब आएंगे, इसको ध्यान से समझना। ये हमारा चिंटा है और ये हमारी चिंटी है। चिंटी चिंटा के पास कब आएगी? जब इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी मेरे भाई, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी। वो बोलते हैं ना कि तू मेरे लिए कंपैटिबल है, वो उसके लिए कंपैटिबल कब होगी? जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होंगी। ठीक है, वो किसी सेम इवेंट पे जो है वो मिले होंगे, सेम घटनाएं उनकी लाइफ के अंदर होगी, तभी तो वो एक दूसरे के पास रह पाएंगे। यही पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन का सीन है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कोई दो चैप्टर आपके ले लिए जाएंगे। हो सकता है वो दो कोई पोअम हो सकती है, वो दो कोई चैप्टर हो सकते हैं, उनको सेम लेवल पे रखा जाएगा। मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर मैं आपसे जो है प्रॉपर कायदे से बात करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या बोला है, मैं रेड कलर लेता हूँ ज़रा। यहाँ पे बोला है इमेजिन यू आर पैब्लो नरूडा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। यहाँ पे एग्जामिनर ने सबसे पहले आपके लिए आसानी पता है क्या कर दी है? चैप्टर का नाम तो बता दिया, उसके साथ में आपको उसके ऑथर का नाम बता दिया। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब जब आप अपने आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे फाइनल के, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा एक पेज बनाना। ठीक है, उस पेज के अंदर जो भी आप चैप्टर लिखते हो उसके आगे उसका ऑथर का नाम अभी से लिखना शुरू कर देना। उससे होगा क्या, आपके ऑथर के नाम टिप्स पे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका 1 नंबर आपको फ्री में मिलता है अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ। ये आपको ऑफिशियल जो है सैम्पल पेपर उठा के, जो 2023-2024 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसी का क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको ऑथर का नाम दिया हुआ है, बट जनरली आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके हाफ ईयरली के अंदर भी आपको जो है मैक्सिमम चांसेस है कि ऑथर के नाम ना मिले, और जब आप ऑथर का नाम मेंशन करोगे तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि आप पैब्लो नरूडा हो कीपिंग क्वाइट के। कीपिंग क्वाइट में पोम में हमें क्या बोला था? हमें इंट्रोस्पेक्शन करना सिखाया था कि भाई अपने अंदर झांको, 12 तक मैं गिन रहा हूँ, ये वाली बात थी। उसने बोला था व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? अ पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड। अभी आपने रोड साइड स्टैंड जो है अभी नहीं पढ़ी होगी। रोड साइड स्टैंड के अंदर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, वो जो रास्ते के पास में ठेला नहीं लगाते, ठेला लगाते, एक छोटी सी दुकान लगाते, उनका दुख दर्द उन्होंने जो है बताया है कि यार इनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा कठिनाई है। वो बस इंतज़ार करते कि कोई गाड़ी आए, रुके वहाँ पे, उनसे कुछ सामान खरीदे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज कन्फ्लिक्टेड इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट बताने इमोशंस के अंदर, एज डिस्प्लेड इन दिस लाइन। लाइन्स क्या है भाई? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हमेशा से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रूर लेना मेरे भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन नहीं रीड किया है, समरी पढ़ के चलेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आ पाएगा, आप लिखोगे नहीं। यहाँ पे देखो, 3-4 लाइनें आपको दी हुई है। क्या बोला था? द रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, सो और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन। ये आपकी जो रोड साइड स्टैंड है उसकी एंड वाला जो है हमारा पार्ट दिया हुआ है, और उसमें बताया कि ये जो है, ये जो लोग जो पास में दुकान लगा के बैठे हैं, इनके पास तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जीने के लिए भी जो है वो चीज़ें नहीं है। यही तो इनकी जो है सबसे बड़ी कंप्लेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं बस एकदम से उठूँ और इनको एक झटके के अंदर इनका सारा दुख जो है, पेन जो है, इससे बाहर निकाल लूँ। तो आपको जो एडवाइस लिखनी है, फ्रॉस्ट का एडवाइस लिखनी है, और आप जो है कन्फ्लिक्ट आपको जो है बताना है। और आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई डियर रॉबर्ट, आई रिसेंटली रेड योर पोअम अ रोड साइड स्टैंड एंड, अब उसके अंदर कन्फ्लिक्ट जो है आप बता सकते हो। अब कन्फ्लिक्ट आप कब बताओगे? जब आपको रोड साइड स्टैंड भी बहुत अच्छे से पता होगी और कीपिंग क्वाइट भी बहुत अच्छे से पता होगी। तो देखो, अगर आपको जो है नाम नहीं दिया हुआ, तो आप पहले नंबर कैसे बटोरोगे? अपना जो है ऑथर का नाम लिख के आप नंबर बटोरोगे। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्किंग स्कीम अपनी डाउनलोड करके ज़रूर रख लेना, कैसे आपको आंसर करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आपने ऑथर का नाम लिखा, डियर रॉबर्ट, आई रिसेंटली रेड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड
and was struck by conflicting emotions that you express towards the end. I understand it may be difficult to make decisions when we are overwhelmed by our emotions. ठीक है, उसने बताया कि हाँ भाई थोड़ा सा मुश्किल है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ये सारी. फिर उसके बाद अगर आपने कीपिंग क्वाइट बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपको वही बातें, आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना मैं क्या करूँ, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख दो कि भाई मैंने भी अपनी पोएम के अंदर लोगों को बोला था कि आपको जो है अपनी इनर सोल के अंदर झांकना चाहिए, आपको ये जात पात या ऊंचा नीचा ये सब छोड़ के अपने खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे बेटर डिसीजंस मिलते हैं, आप लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करते हो. वो सारी बातें इसमें जो है इसने लिख दी. देखो, इन माई ओन एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड दैट टेकिंग अ मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस. टेकिंग अ मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस का मतलब क्या हो गया, आप अकेले बैठे हो, मतलब कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आ गई. ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आ गई या ये चीज़ें आपको कब पता चलेगी. मैं तो पर्सनली ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चैप्टर का बारे में पता होगा ना, वैसे लिख दोगे सारी चीज़ें. ये बहुत आसान चीज़ है, इसको बस हुआ बना रखा है. एंड रिफ्लेक्शन कैन बी वेरी हेल्पफुल गेनिंग इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. देखो यहाँ पे एंड में जो हमारे यहाँ पे हमारे जो क्या नाम है फ्रॉस्ट साहब थे, फ्रॉस्ट साहब ने क्या बोला कि भाई मैं एक झटके के अंदर जो इनकी सारी परेशानी जो है वो ख़त्म कर देना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, बैठोगे तसल्ली से, तो इस सिचुएशन को समझ के आप इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे. वही तो सारी बात की है. देखो, दिस इज़ द मैसेज आई ट्राई टू कन्वे इन माई पोएम कीपिंग क्वाइट. तो आपको दो चीज़ों को, दो सिचुएशन को साथ सिमिलर स्टेज पे रखना है, उसको एक्सप्लेन करना और आपकी बल्ले बल्ले कैसे करना है. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और उसके ऑथर का नाम लिखना है. आपकी मौज वैसी हो जाएगी जो कि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपका काम कर दिया था. उसके बाद 4 वैल्यू एडिंग पॉइंट लिखना. चाहो तो आप इसको इस तरीके से पॉइंटर्स के अंदर लिख सकते हो, 1 2 3 4. ठीक है, ये 4 पॉइंटर्स हो गए. अब ये 4 पॉइंटर हो सकते हैं कि आपके 2-2 लाइन के पॉइंटर्स हो, कोई एक पॉइंटर 1 लाइन का भी हो सकता है, कोई 3 लाइन का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो लगभग जो है ये 7 से 8 लाइन के अंदर आपने 4 पॉइंटर्स लिखे, ऊपर ऑथर का नाम लिखा और नीचे आपको एंड में कंक्लूजन देना ही देना है. कंक्लूड चीज़ें करनी ही करनी है और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. तो मेरे भाई इस तरीके से जब आप फ्रेमिंग करोगे ना अपने आंसर की, आपके ये 5 नंबर जो है वो तय है, बिल्कुल बिल्कुल तय है. आप ये लगा लो, 1 नंबर तो एग्जामिनर आपको ऑथर के नाम से ही दे देगा. ठीक है, उसके बाद आपके जो 3 नंबर बचे वो 3 नंबर इन 4 पॉइंट के हो गए और उसके बाद आपका 1 नंबर जो हो गया वो आपका कंक्लूजन का हो गया. बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. आई बिलीव दैट दिस मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कुड हेल्प यू सी बियॉन्ड योर कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस. वी ऑल आर ह्यूमंस after all, and before connecting with others and resolving their issue we must try to connect with ourselves. वो उसने बोला ना कि मैं तो एक झटके में इनकी जो है परेशानियां ख़त्म कर देना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला है कि उनकी परेशानियां ख़त्म करने से पहले हम अपनी इनर सोल के अंदर झांकना चाहिए, हमें हमारी परेशानियां ख़त्म करनी चाहिए ताकि हम बैलेंस कर सकें. उस तरीके से आई होप आपको जो है ख़त्म लगा होगा. आपका वामली पैब्लो नेरूड आपने नाम डाल दिया. इस तरीके से आप जो है फ्रेमिंग करोगे तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके ना प्रॉपर क्लास 12 के सारे चैप्टर्स आपको प्रॉपर कायदे से जो है लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ. और आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एडू कैप्टन की. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हर एक चैप्टर के नीचे जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका जो है एक्सप्लेनेशन तो आपको वहाँ पे मिलेगी वीडियो के अंदर. उसकी एक PDF मिलेगी उसके साथ में. उस PDF के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, सब के सब मैंने अरेंज करके छांट के डाल रखे हैं. लास्ट ईयर 100% क्वेश्चन उन शीट्स के अंदर से फंसा है मेरे भाई. तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा इजाज़त. टिल देन बाय एंड टेक केयर.